और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्योंकि क्लियरेंस के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो इन दोनों में से कोई एक पाथवे जो है वो उसको फॉलो करती हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात ये रहती है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें हमेशा एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द जो ड्रग है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम में। लेकिन जो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी इन पर यूनिट टाइम। क्लियर? अच्छा, एक तो ये डिफरेंस आ गया, तो आपने फ्रैक्शन की और अमाउंट की बात को नहीं भूलना है। उसके बाद क्या रहता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें जो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन है, जितनी कम प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है उतना कम आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा। क्लियर? लेकिन जो आपका रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्लियर? तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से इसका कोई लिंक नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, ठीक है, उसमें उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो ड्रग्स जीरो ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं उनकी हाफ लाइफ कभी भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद रहता है कि अगर ज़्यादा जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। और मोस्टली क्या होता है कि 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद जो ड्रग है वो बॉडी से आपकी क्या रहती है, वो उसकी एलिमिनेशन हो जाती है। अब इसको समझने के लिए हमें दोनों की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसकी एग्जांपल। ये देखें, हमारे पास क्या थी, ड्रग हमने अमाउंट एडमिनिस्टर की 100 mg। क्लियर? तो 100 mg जो है वो आपके पास 1 घंटे के बाद जो है आपकी इसकी जो कंसंट्रेशन वो क्या होगी, हाफ होगी। तो हमने हाफ लाइफ की बात की थी ना कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कितने टाइम के बाद जो आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई। ठीक है, तो आपकी जो हाफ है वो कितनी हो गई, 1 आवर के बाद 50 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें फिर 25 है, वो भी 1 आवर के बाद ही है। फिर 12.5 है, इसी तरह 6.25 होगी, 3.125 होगी, और 1.5625 ये एक बिल्कुल नेग्लिजिबल सी अमाउंट है। तो आप देखें यहाँ तक कितनी हाफ लाइफ बनी है आपकी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 3.125 के तक आपके पास कितनी आ गई, 5 हाफ लाइफ आ गई। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बात की थी कि 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद जो आपकी ड्रग है बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब हर दफ़ा आप ये देखें 100 से अगर 50 पे ड्रग जा रही है तो तब भी कितनी आपकी 1 आवर का उसको टाइम लगा, हाफ लाइफ क्या है हर दफ़ा सेम ही रह रही है। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद जो है वो आपके पास क्या आ रही है, अगर 100 से 50 mg तक जा रही है तो क्या है, इसमें 1 आवर का टाइम पीरियड है। 50 से 25 तक जा रही है तो अगेन क्या है, 1 आवर का है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी 12.5 mg तक जब हमारे पास ड्रग गई तो कितनी हाफ लाइफ से वो गुजरी, तो इसकी जो हाफ लाइफ वो क्या होगी, 3 आवर्स होगी। हमने क्या किया, सब जो घंटे हैं इन तीनों आवर्स को हमने प्लस कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि 12.5 mg विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ, या फिर हम क्या कहेंगे, 3 आवर्स के बाद आपके पास ड्रग कितनी आएगी, 12.5 mg। ठीक है, इसी तरह हम हर जो कंसंट्रेशन है उस पे हम निकाल सकते हैं कि कितनी हाफ लाइफ के बाद हमारी बॉडी में ये वाली कंसंट्रेशन है वो रह जाएगी। ठीक है, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो कांस्टेंट फ्रैक्शन है वो आपकी फर्स्ट काइनेटिक्स में रिलीज हो रहा है। इसमें क्या है, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन जा रही है, तो हर दफा क्या है, कांस्टेंट फ्रैक्शन ही जा रहा है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने बात की थी कि कांस्टेंट अमाउंट जो है वो आपकी क्या होगी, एलिमिनेट होगी। अच्छा, अभी देखें, अगर हमने जो ड्रग की डोज ली कितनी, 300 mg। ठीक है, 300 mg का हाफ आपकी कब होगी, जब आपके पास 150 mg की कंसंट्रेशन आएगी बॉडी में, फिर हम कह सकते हैं कि उसकी हाफ लाइफ क्या है, फिर हमारे पास हाफ लाइफ आएगी। अब देखिए, अगर हमारे पास रेट ये है ड्रग का कि 10 mg जो ड्रग है वो पर आवर जो है वो आपकी रिमूव हो रही है, तो इट मीन्स कि हर घंटे के बाद जो कितना रेट चल रहा है आपका, 10 mg। 300 mg से 290 पहले जाएगी, कितना है, 1 घंटा। ठीक है, 290 से 280 क्या है, 1 आवर। रेट आपका सेम ही चल रहा है, 10 mg ही रिलीज हो रही है। इसी तरह 280 से 270 आपका क्या है, 1 आवर में 10 mg। फिर 270 से 260
ठीक है, आपका इसका मतलब कि हर दफ़ा जो अमाउंट है, वो क्या है कांस्टेंट, हर दफ़ा 10 mg ही रिलीज़ हो रहा है। जबकि हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड काइनेटिक्स में बात क्या की थी कि कांस्टेंट फ्रैक्शन रिलीज़ होगा। इसमें क्या है जो आपकी अमाउंट है वो कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली हम किधर तक पहुँच गए? हमने एट द एंड कहाँ पे जाना है? 150 mg तक। क्लियर? क्योंकि 300 mg का हाफ कब होगा? जब आपके पास 150 mg की कंसंट्रेशन आएगी। अब अगर हम इन सारे आर्स को काउंट करें, ठीक है, यानी कि 300 mg से हमने स्टार्ट लिया था, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेड डोज थी, और हमने कहाँ तक जाना था? 150 mg तक, और 150 mg तक जाने में हमें कितने घंटे लगे? हमें 15 घंटे लगे। इसका मतलब 15 आवर्स के बाद जो आपकी ड्रग की जो आपके पास हाफ लाइफ आएगी। क्लियर? तो इधर मेंशन भी है कि हाउ मेनी आवर्स टू रीच 150 mg, कितने आवर्स आपको लगेंगे? 15 घंटे। इसी तरह अगर आपने 150 का अगर हम हाफ देखें, वो क्या होगा आपका? 75 mg। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि 75 mg हमारे पास जान अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, तो उसमें हाफ लाइफ कितनी हमें होगी? हमारे पास कितनी हाफ लाइफ आएगी? के लिए हम क्या करेंगे? हम 150 mg में से माइनस कर देंगे 75 mg, जो हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, कि 75 mg जो है वो हमारे पास आएगी। तो हमारे पास कितनी आएगी? 75 mg। क्लियर? तो 75 mg को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? अपने रेट के साथ। रेट हमारा क्या था? 10 mg पर आवर। ठीक है, तो इससे हमारे पास आवर्स कितने आ जाएंगे? 7.5 आवर्स हमारे पास आ जाएंगी। ये क्या डायरेक्ट मेथड है, कि बजाय इसके कि आप इतनी लंबी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे 150 से ऑनवर्ड, तो अगर आप 150 से ऑनवर्ड चलेंगे तो आप पहले किस में जाएंगे? 140, फिर 130, फिर 120, और जब आप इन सबको प्लस करेंगे इन आवर्स को, तो आपके पास कितने आवर्स बनेंगे? 7.5 आवर्स बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है कि आपको जितनी जो अमाउंट है आपको चाहिए, ठीक है, जितने आपने डिटरमिन करनी है, ठीक है, उसमें से आपकी जो टोटल है उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास जो टोटल थी वो कितनी थी? 150। हम किसके लिए कैलकुलेट करना चाह रहे थे? 75 mg के लिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे? ये माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या रहेगी? 75 mg आ जाएगी। क्लियर? और उसको उस रेट के साथ, जिस रेट के साथ ड्रग रिलीज हो रही है, उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि अगर हम 150 से 75 mg तक जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने आवर्स आ रहे थे? 7.5 आवर्स आ रहे थे। अच्छा, इस तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जी 240 mg तक मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि जो 240 mg मेरी कंसंट्रेशन है वो कितनी हाफ लाइफ के बाद मेरे पास आएगी। ठीक है, हाफ लाइफ में आपने माइंड में रखना है आपने आवर्स को। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या करेंगे? टोटल आपकी एडमिनिस्ट्रेड जो डोज थी वो कितनी थी? 300 mg। ठीक है, उसमें से आप माइनस इसको कर देंगे 240 mg। ठीक है, जितने तक आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अमाउंट कितनी आ गई? 60 mg। तो 60 mg को आप डिवाइड करेंगे 10 mg पर आवर के साथ, जो आपका ड्रग का रिलीजिंग रेट था, तो आपके पास कितने आ गए? 6 आवर्स आ गए। अब हम काउंट करते हैं, 300 से 290 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दूसरा आप ऐड करें 2 आवर्स हो गए, ये कितने हो गए? 3 आवर्स। ये क्या हो गए? 4 आवर्स। 260 से 250 तक आपके कितने हो गए? 5 आवर्स। और 250 से 240 तक आपके कितने हो गए? 6 आवर। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की बजाय मैंने शॉर्टकट मेथड से मेरे पास कितने आ गए? 6 आवर, जो मेरी टाइमिंग थी, जो मुझे हाफ लाइफ रिक्वायर्ड थी, वो मैं डिटर्मिन कर लूंगी। अब देखिए हमने बात की थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें आपकी हाफ लाइफ क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो हर दफा क्या है? 1 घंटा ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो हाफ लाइफ है वो सेम ही रह रही है। क्लियर? लेकिन अगर आप इसमें देखें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो आपकी क्या है? हाफ लाइफ पहले क्या है? 15 आवर्स, उसके बाद क्या होगी? 7.5 आवर्स। तो जो हमने बात की थी कि जो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें जो आपकी हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। क्लियर? तो ये सारे मेजर क्या आते हैं? पैरामीटर से, ये पॉइंट से, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मोस्टली ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। क्लियर? अच्छा, और जो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, वो आपकी हमने कहा था प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह जो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज करते जाते हैं, तो आपका जो काइनेटिक्स है, आपकी जीरो काइनेटिक्स जो आपकी हाफ लाइफ है वो भी क्या होती जाएगी? वो भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो ये दोनों इसी तरह के सारे जो पैरामीटर्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से। थैंक यू सो मच।